क्या इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, आगे हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। आगे हम चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं और अगर अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। और इस विषय में आप लोग निष्पक्ष कमेंट भी करें और वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें। तो आइए करते हैं चर्चा की शुरुआत। बीते 2 दिन पहले झारखंड में एक सनसनीखेज जो कि पूरे झारखंड से शुरू होकर पूरे देश भर में फैली और जिसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा है। देश भर में तीसरे फेज चुनाव के दिन जो खबरें झारखंड से निकली, जिसमें खबर यह निकली कि झारखंड सरकार के वर्तमान ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के घर से ईडी छापामारी करती है और लगभग 30 करोड़ रुपए जो है कि घर से बरामद करती है। इसके अलावा कई और ठिकाने पर भी छापामारी करती है और भी करोड़ों रुपया जो है कि जब्त करती है ईडी। और यह खबर झारखंड सहित पूरे देश भर में फैली और भारतीय जनता पार्टी इसका फ़ायदा उठाते हुए जनता को संबोधित करने का मौका भी मिला कि कांग्रेस पार्टी जो है कि कितना करप्टेड, कितना भ्रष्टाचार पार्टी है कि उनकी पीए के नौकर से करोड़ों रुपया बरामद करती है। तो इन सब बातों का क्या संथाल परगना के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, क्या इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, आगे हम बात करेंगे। संथाल परगना में दुमका लोकसभा आता है, राजमहल लोकसभा आता है, गोड्डा लोकसभा भी आता है। तो क्या इसका फ़ायदा, अगर ये मुद्दा को भारतीय जनता पार्टी उठाते हैं तो क्या इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचेगा? क्या इससे इंडिया अलायंस को नुकसान पहुंचेगा? क्योंकि दुमका लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की ओर से सीता सोरेन प्रत्याशी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के ओर से नलिन सोरेन प्रत्याशी है। ये आरक्षित सीट है। राजमहल से झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से विजय हांसदा प्रत्याशी है जो कि वहाँ से सांसद है, 2019 में भी जीते हैं और 2014 में भी जीते हैं। और भाजपा की ओर से ताला मरांडी वहाँ के प्रत्याशी है, ये भी आरक्षित सीट है। वहीं गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहाँ के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, जो लगातार 3 बार वहाँ से सांसद बने, वे प्रत्याशी हैं। और इंडिया अलायंस की ओर से प्रदीप यादव वहाँ के प्रत्याशी हैं। तो क्या इन सब बातों का ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को कितना फ़ायदा पहुँचेगा? इन सब के बीच हम आज एक ही लोकसभा सीट को लेते हैं, दुमका को लेते हैं। पर्सनली दुमका को, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, जहाँ तक मैं दुमका लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में मैंने दौरा किया हूँ, इस आधार पर मैं साझा करने का प्रयास करूँगा कि क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को दुमका लोकसभा में फ़ायदा पहुँचेगा या फिर इस बात का कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या इस मुद्दा से इंडिया अलायंस को क्षति पहुंचेगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा को क्षति पहुंचेगा, या फिर इस बात से झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई असर नहीं होगा? तो हम आपको बता दें, जो मेरा अब तक एक्सपीरियंस रहा है पिछले 1-1.5 साल से, मैंने जनता के बीच जहां तक पहुंचा हूं और जन समस्याओं से जुड़ी मुद्दों को उठाने का काम किया हूं और राजनीति से जुड़ी मैंने जो बातें किया हूं, इसमें ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश जनता जो है वो पार्टी के प्रत्याशी को जानती नहीं है। वो सिर्फ
पार्टी के छाप को जानती है। और अगर हम बात करें निष्पक्षता से, तो दुमका लोकसभा क्षेत्र में शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन को छोड़कर किसी और सोरेन को लोग जानते तक नहीं। अब चाहे नलिन सोरेन की बात करें या फिर सीता सोरेन की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश लोग शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन को ही जानते हैं। नलिन सोरेन हो या फिर सीता सोरेन हो, अधिकांश जनता इन लोगों को जानती तक नहीं है। बात सच्चाई है, जो सच है। मैंने जहाँ तक लोगों के बीच पहुँचा हूँ, जाना हूँ, लोगों से पूछा हूँ ये लोग कौन है, कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से कौन प्रत्याशी है, कि भारतीय जनता पार्टी से कौन प्रत्याशी है। इससे पहले भी जो सांसद रहे हैं सुनील सोरेन जी, लोगों से मैंने पूछा हूँ कि यहाँ सांसद कौन है, तो लोगों को इसका कोई जो है कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई अता पता लोगों के बीच नहीं देखा गया। तो इस हिसाब से, इस अनुभव से, इस एक्सपीरियंस से हमें नहीं लगता है कि इसका असर दुमका लोकसभा क्षेत्र में पड़ेगा, कि ये मुद्दा दुमका लोकसभा क्षेत्र में काम करेगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये भ्रष्टाचार वाला मुद्दा दुमका लोकसभा क्षेत्र में काम करेगा, तो आप लोग कमेंट करें। और अगर नहीं करेगा तो भी कमेंट करें, क्योंकि दुमका लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहाँ 90% से भी ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत कम मात्रा में यहाँ शहरी क्षेत्र है। तो इस विषय में आप लोग निष्पक्ष कमेंट करें। खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।